सब कुछ है मेरी झोली में। नारद जी जो निराश थे, थोड़े से हताश हो गए थे, उन नारद जी को उस वाणी ने इतने प्रेम से भर दिया कि नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों महात्मा सत्संगी हैं। एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं और चारों भगवान की कथा। और बहुत सारे महात्मा वहाँ आकर बैठ जाते हैं। नारद जी भी वहाँ आकर बैठे, मुख पर उनके उदासी थी। तो सनत कुमारों ने कहा, क्या बात है, आप जैसा महात्मा उदास? कथं ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। उदास क्यों हो? साधु उदास अच्छा नहीं लगता, साधु मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। ऐसे तो हर कोई मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, पर उदासी 2 तरह की है। एक उदासी वो है जो भीतर के निराश होने पर पैदा हुई है, पर एक उदासी वो भी है जो परमात्मा में ठहर जाने पर उत्पन्न हुई है। हमारे संत समाज में एक अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा। उसका नाम ही है उदासीन अखाड़ा। तो क्या वो सब उदास रहते होंगे? तुम्हारी उदासी ऐसी है कि तुम संसार के लिए रोकर उदास होते हो, लेकिन साधु की उदासी ऐसी है कि वो परमात्मा में ठहर कर शांत हो जाता है, वो शांति होती है। नारद जी के मुख पर शांति नहीं है, नारद जी के मुख पर बेचैनी है और उदासी है। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तब नारद जी याद करने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? सोचो, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? यही साधना है, यही तपस्या है। फलाने गांव से आए हो, उसी गांव लौट कर जाना है। कोई किसी शहर से आया है, कोई किसी शहर से आया है, लेकिन भागवत में ये नहीं पूछा कि तुम कौन से शहर से आए हो, तुम्हें कौन से शहर जाना है। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। और नारद जी को याद आ गया, मैं नारायण के पास से आया हूँ और मुझे नारायण के पास जाना है। मैं कैसे भूल गया, ये मुझसे कैसे विसर गया। और तब नारद जी शांत हो गए। अब सनत कुमारों ने नारद जी को बहुत सारी बातें बताई। नारद जी ने एक गहरी श्वास भरी और अपने भीतर ज्ञान की डुबकी ली और कहा, चलो ज्ञान यज्ञ करेंगे। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। चलो ज्ञान यज्ञ करेंगे, लेकिन एक सोच है कि मुझे ये बात समझ में आ गई
औरों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी? सबको तो नहीं समझ में आती है। मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन औरों को समझ में आएगा? फिर नारद जी की आंख में आंसू आ गए कि इस धरती पर बहुत से प्रभु के प्यारे हैं, क्या सचमुच गुरु की आंख किसी दूसरे अंधे को रोशनी दे सकती है? सनत कुमार कहते हैं, क्यों नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। गुरु की आंख के सामने बैठना ही अपने सौभाग्य का जागरण होता है। जैसे भुजा भुजा दिया अगर बहुत देर जले जले दिए के पास रहेगा तो संभावना है कि उसकी बाती जले जले दिए से छुप जाए और वो भुजा भुजा दिया भी रोशन हो जाए।